तो चलिए आज बात करते हैं भारत के केंद्रीय बजट की, लेकिन जरा अलग नजरिए से। उन पन्नों को पलटते हैं जहां सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि जियो पॉलिटिक्स की कहानियां लिखी जाती हैं। शुरुआत एक सीधे सवाल से करते हैं। क्या किसी देश का बजट सिर्फ देश के अंदर का हिसाब किताब होता है, या ये पड़ोसियों और दुनिया को एक बहुत शक्तिशाली मैसेज देने का जरिया भी हो सकता है? और जवाब बिल्कुल साफ है। आज की जियोपॉलिटिक्स में किसी देश का खजाना, उसकी चेकबुक, उसकी विदेश नीति का सबसे धारदार औजार बन सकती है। पैसा किधर जा रहा है और किधर से रोका जा रहा है, बस इसी से दोस्ती और दरारों की पूरी कहानी पता चल जाती है। और इसका सबसे ताज़ा एग्जाम्पल है भारत का 2026-27 का केंद्रीय बजट। तो चलिए जरा इसमें गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट भारत के पड़ोस में उसके असर को कैसे नए सिरे से लिख रहा है। कहते हैं ना, असली कहानी तो नंबर्स में छिपी होती है। तो सवाल ये उठता है कि भारत की जो फॉरेन एड है उसमें कौन जीत रहा है और कौन थोड़ा पीछे रह गया है। चलिए इन आंकड़ों को जरा डिकोड करते हैं। और सबसे पहले जो नंबर सामने आता है वो सच में चौंकाने वाला है। बांग्लादेश को जो मदद दी जाती है उसमें सीधा 50% कट का प्रपोजल है। 120 करोड़ से घटाकर सिर्फ 60 करोड़। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। तो सवाल है, ये कटौती क्यों? जैसा कि द वीक की ये रिपोर्ट इशारा करती है, ये कदम ठीक उस वक्त आया है जब बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है और शेख हसीना सत्ता से बाहर हो गई हैं। तो जाहिर है भारत का ये फैसला एक साफ संदेश देता है। लेकिन कहानी सिर्फ बांग्लादेश की नहीं है। तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखिए। एक तरफ भूटान जैसे हमारे पुराने दोस्त को सबसे ज्यादा मदद मिल रही है, करीब 2289 करोड़। नेपाल को भी स्टेबल सपोर्ट दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ बांग्लादेश की मदद आधी, और ईरान के चाबहार पोर्ट के लिए तो इस बार कोई पैसा ही नहीं। मतलब एक पैटर्न तो साफ साफ दिख रहा है। तो इन सब आंकड़ों के पीछे असली स्ट्रैटेजी क्या है? क्या ये बस ऐसे ही हो गया, या ये एक बहुत सोची समझी जियोपॉलिटिकल चाल है? इसका जवाब असल में एक नई सोच में छिपा है। भारत अब अपनी फॉरेन एड पॉलिसी को एक नए फ्रेमवर्क से देख रहा है। इसे हम कह सकते हैं आउटले से आउटकम की तरफ एक शिफ्ट। आइए समझते हैं इसका मतलब क्या है। तो ये आउटले से आउटकम है क्या चीज? देखिए, आउटले का मतलब होता है बस पैसा खर्च कर देना। बजट बनाया, पैसा दे दिया, बात खत्म। लेकिन आउटकम का मतलब है उस पैसे से कुछ हासिल करना। मतलब भारत के जो जियोपॉलिटिकल गोल्स हैं, जो सिक्योरिटी के लक्ष्य हैं, उन्हें पूरा करना। सीधी सी बात है, अब मदद बिना शर्त के नहीं मिलेगी। हर मदद के पीछे एक मकसद होगा, एक नतीजा निकालने की कोशिश होगी। तो इस नई पॉलिसी के तहत पैसा देने के लिए कुछ नए पैरामीटर्स हैं। पहला तो ये कि उस देश का भारत के साथ स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट कैसा है। दूसरा, क्या वो देश हमारे रीजन की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। तीसरा, और ये बहुत ज़रूरी है, कि भारत की मदद से जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो ठीक से आगे बढ़ भी रहे हैं या नहीं। और हाँ, आखिर में वहाँ का पॉलिटिकल माहौल कैसा है। अब इन्हीं कसौटियों पर मदद को परखा जा रहा है। और ये स्ट्रैटेजी ज़मीन पर कैसे दिख रही है, इसके कुछ बहुत ही क्लियर एग्जाम्पल्स हैं। भूटान को देखिए, हमारा एक कोर एलाय जहां इंडियन प्रोजेक्ट सही ट्रैक पर हैं, उसे सबसे ज्यादा मदद मिल रही है। नेपाल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, फिर भी वहां स्थिरता बनाए रखने के लिए सपोर्ट जारी है। और फिर आता है बांग्लादेश, जहां पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, प्रोजेक्ट्स में देरी है और नतीजा एड में कटौती का प्रस्ताव। ये आउटकम बेस्ड सोच का बिल्कुल टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। लेकिन रुकिए, भारत की स्ट्रैटेजी सिर्फ पैसा देने या काटने तक ही नहीं है। इससे भी एक बड़ा गेम खेला जा रहा है, और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट का। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो सालों साल भारत के असर को बनाए रखेंगे। हाँ, तो असली मकसद सिर्फ सीधी मदद देना नहीं है। गोल ये है कि पूरे रीजन को, मतलब फिजिकली और इकोनॉमिकली, भारत से इतना करीब ले आया जाए कि वो हम पर निर्भर हो जाएं। सड़कें, रेलवेज, वाटरवेज, इनके जरिए एक ऐसा जाल बिछाना कि भारत इस पूरे इलाके का नेचुरल सेंटर बन जाए। ये सीधी मदद से कहीं ज्यादा टिकाऊ और गहरा असर डालने वाला प्लान है। और इसके लिए 3 बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। पहला है हाई स्पीड रेल, एक नया कॉरिडोर जो वाराणसी को सीधे सिलीगुड़ी से जोड़ेगा, ठीक नेपाल बॉर्डर पर। सोचिए इससे ट्रेड को कितनी रफ्तार मिलेगी। दूसरा, 20 नए नेशनल वाटरवेज जो हमारे इंडस्ट्रियल सेंटर्स को पोर्ट से जोड़ेंगे, जिससे माल ढुलाई का खर्च कम होगा। और तीसरा, कल्चरल कॉरिडोर। पूर्वोत्तर में एक नया बुद्धिस्ट सर्किट बनाया जा रहा है जो म्यांमार और साउथ ईस्ट एशिया के साथ हमारे कल्चरल रिश्तों को और मजबूत करेगा।
तो ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक वेब है, एक जाल बुना जा रहा है। इन सारे प्रोजेक्ट्स का, इन सब कोशिशों का आखिरी मकसद एक ही है, एक ऐसा रीजनल ट्रेड आर्किटेक्चर बनाना जो भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक जमीनी हकीकत बना दे। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इसका मतलब क्या है? भारत की इस नई बजट पॉलिसी का ग्लोबल पावर डायनामिक्स पर क्या असर पड़ेगा? जैसा कि संडे गार्डियन लाइव का यह आर्टिकल कहता है कि अब जो डेवलपमेंट एड है वो सिर्फ मदद नहीं है, वो एक स्ट्रैटेजिक जियोपॉलिटिकल टूल बन चुका है। मतलब भारत अब अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल ज़्यादा स्मार्टली और ज़्यादा एसर्टिव तरीके से कर रहा है। तो आज की इस पूरी बातचीत के जो की टेकअवेज हैं वो क्या हैं? पहला, कि एक देश का बजट उसकी फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत ही पावरफुल हथियार होता है। दूसरा, भारत की जो फॉरेन एड है वो अब कंडीशनल है, आउटकम पर फोकस्ड है। तीसरा, लंबे समय का असर डालने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है। और चौथा, ये सब दिखाता है कि भारत अब एक ज़्यादा प्रैक्टिकल और कॉन्फिडेंट जियोपॉलिटिकल स्टैंड ले रहा है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में जहां हर तरफ राइवलरीज हैं, क्या किसी देश की बैलेंस शीट, मतलब उसका बजट ही उसका सबसे पावरफुल स्टेटमेंट बन गया है? इस पर जरूर सोचिएगा।